ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के त्रैमासिक राशिफल का। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल तो आते ही है, लेकिन त्रैमासिक राशिफल को बनाने का औचित्य ये है कि आपको अवगत कराया जाए कि जो साल के पहले 3 महीने हैं इसमें ग्रहों की चाल में क्या क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं और इन सब चीज़ों का आप अपने जीवन पर क्या एक रिलेशन अपने जीवन से बना सकते हैं, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बारे में आपको पता चले और आप उस हिसाब से ही अपने जीवन को प्लान कर सकें। और यकीन मानिए जो 3 महीने हैं साल 2024 के शुरुआती, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। जहां गुरु मार्गी हो जाएंगे लंबे अरसे के बाद, और शनि और गुरु का प्रभाव भी रहेगा क्योंकि शनि की दृष्टि गुरु पर बनी रहेगी। मंगल कहीं ना कहीं इस साल में फरवरी में उच्च के भी हो जाएंगे। मंगल और सूर्य की युति बहुत लंबे अरसे तक रहेगी। सूर्य और राहु की युति होगी जिसको ग्रहण दोष कहते हैं, ग्रहण योग कहते हैं। शनि और सूर्य की युति होगी। पिता पुत्र की युति थोड़े अच्छे थोड़े बुरे दोनों ही प्रकार के फल लेकर आती है। गुरु मंगल सूर्य का नवपंचम योग बनेगा। गुरु और मंगल का केंद्रादि योग बनेगा। तो बहुत कुछ हो रहा है और मार्च तक आते आते साल का पहला ग्रहण यानी कि चंद्र ग्रहण भी पड़ जाएगा। तो इस 3 महीने में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, हर चीज़ की चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से इन 3 महीनों की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होगी। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण त्रैमासिक राशिफल का, जो कि है मेष के लिए। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहां से देखिए, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते। शुरुआत करते हैं जनवरी 2024 से। देखिए ये जो महीना है आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि साल के प्रथम दिन से ही देव गुरु बृहस्पति का मार्गी प्रभाव आपको मिलेगा। वक्री चल रहे थे। देखिए जब ग्रह वक्री होता है, स्ट्रांग होता है, लेकिन कोई भी ग्रह जब अपने नॉर्मल रूटीन से हट जाता है, नॉर्मल चाल से हट जाता है, तो उसको हैंडल करना आसान नहीं होता। तो सितंबर से कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव आपकी सेहत पर, आपकी मानसिकता पर, आपके कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा होगा। खर्चे बढ़ रहे होंगे, कार्य अटक रहे होंगे, डिले हो रहे होंगे, लेकिन गुरु का मार्गी होना कहीं ना कहीं बहुत शुभता आपके जीवन में लेकर आएगा। इसके साथ ही ये देखिए कि ये अंतिम 4 महीने होंगे जब गुरु आपके लग्न में बैठे होंगे और मार्गी रहेंगे। गुरु एक राशि में करीबन 1 साल बिताते हैं और पुनः उनको कालचक्र पूरा कर कर वापस आने के लिए 12 साल लगते हैं। यानी कि अब 12 वर्ष बाद गुरु आपके लग्न में आएंगे। और गुरु का लग्न में होना कहीं ना कहीं कई दोषों को खत्म करता है, कई उलझनों को सुलझाता है, कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, भाग्य की वृद्धि करता है। शास्त्र कहते हैं कि गुरु का लग्न में होना कहीं ना कहीं अमृत की एक बूंद के समान होता है, क्योंकि वो गुरु आपको कई प्रकार से बचा लेते हैं और गुरु का काम ही होता है। भले ही जीवन में कोई गुरु मिले आपको, उनका भी यही काम होता है आपको मुश्किल समय से निकालना। और जो नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति हैं, उनका भी काम यही होता है कि आपको मुश्किल समय से निकालना, प्रोटेक्शन। अगर कोई ग्रह सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है वो गुरु ही है। मैंने कई कुंडलियाँ देखी अपने जीवन काल में, बहुत खराब योग है उनकी कुंडलियों में, लेकिन एक ग्रह लग्न में बैठे हैं गुरु, वो कहीं ना कहीं सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी कि वो बचा लेते हैं। तो गुरु का आपके लग्न भाव में होना ना केवल जनवरी, फरवरी, मार्च बल्कि अप्रैल तक ये बता रहा है कि आपके लिए 4 महीने कहीं ना कहीं स्वर्ण के समान है। इस समय का लाभ उठाइए क्योंकि ये समय आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और अपने आप भाग्य के कारक हैं ये, तो उनका लग्न भाव में होना यानी कि भाग्य तो आपको अवश्य आपका साथ देने वाला है। और जब भाग्य व्यक्ति का साथ देता है तो तभी व्यक्ति का कहीं ना कहीं जीवन आगे बढ़ता है। अपने जीवन को नॉर्मल से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन बनाने के लिए भाग्य का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। और ये वो समय है जब भाग्य आपका साथ देगा। ये आपके कर्मों के ऊपर है, यानी कि शनि महाराज के ऊपर, कि आप कितना अपने कर्मों का फायदा उठाते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि शनि महाराज की दृष्टि भी है देवगुरु बृहस्पति पर। तो ये वर्ष की शुरुआत ही आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रही है। इस वर्ष का आपको जो आरंभ है उसका लाभ उठाना है, क्योंकि ये जो गुरु महाराज है ना, ये न केवल कुछ महीनों के लिए बल्कि आने वाले लंबे समय के लिए एक नई पटकथा आपके लिए लिख सकते हैं, जहां पर आप अपने जीवन को बहुत
ऑर्गेनाइज करके अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का लाभ उठाइएगा। इसके साथ ही बुध भी महीने के शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। तो 2 वक्री ग्रह चल रहे थे, शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। ये तो गिर भी गए थे, ये तो पतित भी हो गए थे, हो जाएंगे कहीं ना कहीं दिसंबर के अंत में। तो बुध का भी मार्गी होना, बृहस्पति का भी मार्गी होना, ये आपके जीवन में अचानक से शुभता की वृद्धि करेगा। शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे करीबन 18 जनवरी तक, क्योंकि वो आपके धन स्थान के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। ये एक चीज़ बता रहा है कि बिजनेस में लाभ होगा, धन में लाभ होगा, और क्योंकि अष्टम में है तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। और क्योंकि बुध के साथ हैं, बुध कहीं ना कहीं जो लीगल डॉक्यूमेंट्स, एडवोकेट्स, इनको कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं। तो अगर आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, वसीयत आदि को लेकर कुछ चल रहा था, तो उसको सुलझाने के लिए महीने का जो शुरुआती भाग है वो बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र जब अष्टम में होते हैं तो शादीशुदा जीवन में अनिश्चितता लाते हैं। आपका भी ध्यान भटक सकता है, आपके लाइफ पार्टनर का भी ध्यान भटक सकता है। क्यों? क्योंकि विवाह के कारक हैं और अष्टम में है जो अनिश्चितता का स्थान है। तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनिश्चितता आपको देखने को मिलेगी। उस पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना अच्छा है। और यहाँ पर शनि महाराज की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा अलगाव आ सकता है। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन अलगाव यानी कि लगाव की कमी अपने लाइफ पार्टनर के प्रति आपके मन में आ सकती है। इस पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा ग्रहों के राजकुमार यानी कि बुध महाराज का। और बुध आपके नवम भाव में आ जाएंगे, मंगल और सूर्य को ज्वाइन करेंगे, और ये होगा 7 जनवरी को। अब देखिए कितना अच्छा आपके लिए एक योग बन रहा है। आपके भाग्य स्थान में 3 ग्रह हैं। कौन कौन, उनकी बात करते हैं। एक है सूर्य, लक्ष्मी स्थान के स्वामी। एक है मंगल, लग्न के स्वामी। इन दोनों की युति ही अपने आप में राजयोग है। और इनके साथ बुध भी आ गए, तीसरे भाव पराक्रम स्थान के स्वामी, छठे भाव उपचय स्थान के स्वामी, अर्थ त्रिकोण के स्वामी। तो ये जो युति है 3 ग्रहों की, ये आपके लिए हर प्रकार से शुभता लेकर आ रही है। करियर में आगे बढ़ना हो, अपने जीवन को आगे बढ़ाना हो, धन प्राप्ति हो, हर चीज में आपको कहीं ना कहीं ये तो 3 ग्रहों की युति है, महीने के शुरुआती भाग में ही आपको लाभ देगी। और एक और चीज है जो सोने पर सुहागा है, वो है देवगुरु बृहस्पति की इन पर दृष्टि। यानी कि ये तो भाग्य स्थान में बैठकर इन आपके जीवन को प्रभावित कर ही रहे थे, इसके साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है और अपनी ही राशि वाले भाव पर पड़ रही है। यानी कि जनवरी में भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। सूर्य यहाँ पे है तो लक्ष्मी स्थान है, यानी कि धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और मंगल का यहाँ पे होना नवपंचम योग गुरु के साथ बनाना, यानी कि आपका पूरा जीवन आगे बढ़ेगा। ध्यान किसका रखना है, नवम भाव कहीं ना कहीं बॉसेस का भी होता है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बॉसेस और मैनेजमेंट डिनोट करता है ये भाव। तो यहाँ पर जब इतने सारे ग्रह हैं तो यानी कि ऊर्जा का इम्बैलेंस है। ये अच्छा भी होगा क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन बॉसेस के साथ अचानक से झड़प हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, घर के बड़ों की सेहत का ध्यान देना है, स्पेशली अपने पिताजी की सेहत का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम उनकी सेहत पर जनवरी के भाग में आ सकती है, अदरवाइज ये जो युति है ये बहुत अच्छी है। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य महाराज का। और सूर्य आपके नवम भाव को छोड़ देंगे और आपके 10वें भाव में आ जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक प्रभाव देंगे। प्रभाव क्या होगा, सूर्य कहीं ना कहीं वो संक्रांति का, मकर संक्रांति का समय होगा सूर्य राशि परिवर्तन, और यहाँ से सूर्य को आयान बल मिल जाता है। और उससे बड़ी चीज़ है वो आपके लिए दिग्बली हो जाएंगे, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और गुरु और सूर्य का केंद्रादि योग बनेगा। ये सब इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशनल और आपका पर्सनल जीवन दोनों में ही आपको मान प्रतिष्ठा सम्मान हर चीज़ प्राप्त होगी। जो लोग अपना नाम बनाना चाहते थे, स्पेशली सोशल लाइफ में, पॉलिटिक्स में, या कुछ भी जहाँ पे आप पॉपुलैरिटी चाहते थे, पॉपुलैरिटी के साथ नाम बनाना चाहते थे कि हाँ इस व्यक्ति को ये कार्य आता है, ये व्यक्ति इस प्रकार के कार्य में सक्षम है, उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। करियर के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि सूर्य आपके 10वें भाव से अष्टम के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए अच्छा समय है। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाह रहे थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा बन जाता है। तो सूर्य भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। फिर एक और राशि परिवर्तन होगा 18 जनवरी को, जब शुक्र आपके
अष्टम को छोड़कर नवम भाव में आ जाएंगे और ये भी बहुत सुंदर आपके लिए योग बनेगा। कारण क्या है, देखिए पुनः नवम भाव आपका फिर से एक्टिव हो गया क्योंकि शुक्र भी आ गए। और शुक्र क्या है, शुक्र आपके धन स्थान के स्वामी हैं, शुक्र आपके सप्तम के स्वामी हैं और बैठे हैं मंगल के साथ। तो लग्न के स्वामी, धन स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे हैं एक साथ, यानी कि ये बना धन योग, ये बना भाग्य योग। और मंगल लग्न के स्वामी, शुक्र शादी के स्थान के स्वामी, शुक्र विवाह के कारक बैठे हैं नवम भाव में। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, अचानक से विवाह के योग बनेंगे, अचानक से विवाह के रिश्ते आएंगे। तो ये समय आपका बहुत शुभ दिख रहा है। इसके साथ ही क्योंकि पंचम से पंचम भाव में मंगल और शुक्र है और मंगल लग्न के स्वामी है और गुरु की दृष्टि पंचम और नवम पर भी है, यानी कि जो संतान प्राप्ति करना चाहते थे, कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए भी ये जो समय है, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद का, वो बहुत शुभता लेकर आ रहा है। तो सब कुछ आपके लिए अच्छा दिख रहा है। ध्यान यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर खर्चे आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र अपने आप में खर्चे बहुत करवाते हैं और 12वें घर के स्वामी गुरु की दृष्टि भी है और मंगल भी वहाँ बैठे हैं, बुध भी वहाँ बैठे हैं। यहाँ पर यानी कि 18 जनवरी के बाद अनियमित खर्चे हो जाएंगे। खर्चे इस प्रकार से बढ़ेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार से उनको कंट्रोल करें। लेकिन अदरवाइज ये जो युति है, ये आपके लिए जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आने वाली है। एक और चीज़ है कि केतु का प्रभाव सूर्य पर रहेगा। अब ये दृष्टि का जो प्रभाव है, ये आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम लेकर आ सकता है, स्पेशली आपके कलीग्स के द्वारा। तो 15 जनवरी के बाद जब सूर्य पर केतु की दृष्टि होगी और 10वें भाव में ये योग होगा, तो अपने कलीग से थोड़ा बच करें, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर कोई किसी बड़ी कंपनी में, किसी MNC आदि में काम करते हैं, किसी बड़ी कॉर्पोरेट फर्म में काम करते हैं। ये वो समय है जब आपके कलीग्स ना केवल आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयास करेंगे, बल्कि आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी प्रमोशन बन भी रही हो तो उसको भी खराब करने का प्रयास करेंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शनि कहीं ना कहीं आपके लिए और अच्छे प्रभाव देंगे क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर भी है, यानी कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी महीना अच्छा है। क्यों? क्योंकि शुक्र भी पंचम से पंचम में आ जाएंगे और बुध की दृष्टि भी पंचम पर होगी। और स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु और शनि दोनों का ही प्रभाव स्टूडेंट्स के स्थान पर है। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। एक चीज बहुत विशेष हो रही है, वो ये है कि आपका 12वां भाव कर्तरी योग में है। शनि एक साइड है, गुरु एक साइड है। इसको मैं शुभ कर्तरी नहीं कह रहा, पाप कर्तरी नहीं कह रहा, ध्यान रखिएगा। तो राहु और 12वां स्थान दोनों ही एक्टिवेट हो गए हैं कर्तरी योग द्वारा। तो जो लोग विदेश संबंधित कुछ भी कार्य करना चाह रहे थे, ये वो महीना है जब आपको उन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। भले ही वो इमिग्रेशन का कार्य हो, बाहर जाना हो, सेटल होना हो, जो भी बाहर से संबंधित यानी कि विदेश से संबंधित आप कार्य करना चाह रहे थे, उसके लिए ये पूरा जो महीना है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत विशेषता लेकर आ रहा है। और केतु की भी बात कर ही लेते हैं। केतु का 6ठे घर में बैठना कहीं ना कहीं दुश्मनों पर हावी करने के लिए व्यक्ति को बहुत अच्छा होता है। तो केतु भी आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना बहुत शुभ है। जो कुछ थोड़े मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। सेहत की बात करें तो इस महीने आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है बहुत परेशानी होगी, नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, अचानक से लोअर बैक में दर्द होगा, जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम है परेशानी बढ़ेगी, और हड्डियों से संबंधित रोग भी आपको इस महीने बहुत तंग करने वाले हैं। कहते हैं फरवरी के महीने की तरफ बहुत विशेष महीना है, बहुत विशेष, क्योंकि इस महीने बहुत बड़े और बहुत प्रभावशाली बदलाव होने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव, या बड़ा तो नहीं, सबसे पहला बदलाव जो होगा वो महीने के पहले दिन ही हो जाएगा जब बुध आपके नवम भाव को छोड़कर 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, बुध आपके लिए 2 उपचय स्थानों के स्वामी हैं। 3, 6, 10, 11 उपचय स्थान होते हैं जो जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और उनका कर्म स्थान में बैठना यानी कि आप अपने कर्मों के बल पर, अपने प्रयासों के बल पर इस महीने आगे बढ़ सकते हैं। बहुत विशेष है ये। और इसके अच्छी चीज़ है, या एक विशेष चीज़ है कि सूर्य और बुध की युति यानी कि बुध आदित्य योग, और ये बुध आदित्य योग आपके 10वें भाव में बन रहा है और भी इसको विशेषता देता है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है, बुध स्टूडेंट्स के कारक होते हैं, तो पंचम के स्वामी का कारक के साथ जो योग होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। किसी भी भावेश का कार्येश के साथ अगर योग हो जाता है, यानी कि वो भाव से संबंधित रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए विशेषतः ये जो महीना है फरवरी का बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के स्थान के स्वामी करियर के स्थान में है,
जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और बुध भी देखिए अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, यानी कि कोई कॉम्पिटिटिव अगर आपका एग्जाम है या इवन जॉब के लिए कोई कॉम्पिटिशन है आपका, उसमें भी आपको विशेष सहायता मिलेगी। तो ये महीने का शुरुआती भाग ही आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। इस महीने का जो सबसे प्रमुख राशि परिवर्तन होगा वो होगा मंगल का, ग्रहों के सेनापति यानी कि मंगल महाराज मार्स, वो आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे। तो 10वें स्थान में ना केवल आ रहे हैं, यहाँ पर वो उच्च की राशि में आ रहे हैं, यानी कि मंगल उच्च के हो जाएंगे, जिसको कहते हैं एग्जॉल्टेड। तो मंगल का ये जो उच्च का प्रभाव है आपके जीवन में बहुत शुभता लेकर आने वाला है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर वो दिग्बली हो जाएंगे। मंगल और सूर्य 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, यानी कि आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए ये जो महीना है फरवरी का, ये सबसे श्रेष्ठ है। प्रमोशन हो, अपना नाम बनाना हो, पहचान बनानी हो, अपना एक स्वामित्व दिखाना हो, अपनी एक अथॉरिटी दिखानी हो, ये दोनों ही ग्रह अथॉरिटी के हैं, सूर्य और मंगल। और अगर दिग्बली होते हैं तो व्यक्ति अथॉरिटेटिव पोजीशन में होता है। तो स्पेशली प्रमोशन के लिए महीना आपका बहुत अच्छा है। और ये देखिए कि मंगल का प्रभाव कहाँ पर है। मंगल का प्रभाव लग्न पर है, मंगल का प्रभाव चौथे पर है, मंगल का प्रभाव पंचम पर है दृष्टि द्वारा। तो उच्च का ग्रह लग्न को देख रहा है, यानी कि आपका जीवन उच्च का होगा, आप आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन के हर प्रोस्पेक्टिव में। चौथे घर को देखेंगे प्रॉपर्टी के कारक, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, नई प्रॉपर्टी, नया वाहन खरीदने के लिए महीना बहुत अच्छा होगा। और पंचम को भी देखेंगे सूर्य के साथ मिलकर और बुध के साथ मिलकर, यानी कि मंगल पर बुध और सूर्य का प्रभाव होगा। सूर्य बुध नहीं देखेंगे, मंगल देखेंगे। तो स्टूडेंट्स जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये महीना उनका बहुत शुभ रहने वाला है। तो मंगल तो इस महीने को आपके लिए बहुत विशेष करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो 10वां भाव है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान है, जो कर्म स्थान है, यहाँ पर ये जो ग्रहों की युति है ये आपके पूरे जीवन को ऑर्गेनाइज कर देगी। यकीन मानिए ये वो महीना है जब आप अपना नाम बहुत आराम से बना लेंगे, अपनी पहचान बहुत आराम से बना लेंगे। तो बहुत अच्छा प्रभाव है, लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी हो सकता है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व हैं, तो इन दोनों का प्रभाव चौथे घर पर, यानी कि घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, और इवन कार्य क्षेत्र में भी आपकी कई लोगों से झड़प हो सकती है। ये जो मेष वाले होते हैं इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, कंट्रोलेबल नहीं होती कभी कभी। और जब अग्नि तत्व बढ़ जाता है, क्यों बढ़ रहा है क्योंकि एक तो सूर्य मंगल की युति है, अग्नि तत्व हर व्यक्ति का बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे मंगल आपके लग्न के स्वामी भी है, तो आप पर प्रभाव ज़्यादा आएगा। इसलिए कार्य क्षेत्र में गुस्से से बचें और घर पर भी गुस्सा नहीं करना, क्योंकि एक बार वो जब कुछ बुरे शब्द आप बोलेंगे या कुछ झगड़ा वगड़ा होगा तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए केतु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं इन सारे ग्रहों पर, और केतु रिसर्च के कारक है, केतु को जड़ कहते हैं, केतु को बेस कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये महीना आपका बहुत विशेष, बहुत अच्छा दिख रहा है। एक और राशि परिवर्तन होगा इस महीने, बल्कि साथ साथ में होंगे 2 राशि परिवर्तन, एक 12 को होगा और एक 13 को होगा। 12 तारीख को शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, और 13 तारीख को सूर्य आपके 4वें स्थान में चले जाएंगे। अब पहले शुक्र की बात कर लेते हैं। देखिए शुक्र भी पुनः यहाँ पर आके आपके लिए अच्छे प्रभाव देकर जाएंगे। कारण क्या है कि शुक्र आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में धन बढ़ेगा, और शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी है, तो रिकॉग्निशन मिलेगी, बिजनेस जो करते हैं उनको लाभ होगा, तो बहुत अच्छा है। इवन आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ सकती है, तो ये बहुत शुभता दिख रही है। और शुक्र और मंगल की युति अपने आप में कहीं ना कहीं धनकारी होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे भी काल पुरुष की कुंडली देखें तो शुक्र धन स्थान के और मंगल पहले स्थान के स्वामी हैं, तो करियर में धन प्राप्ति के योग आपके बहुत श्रेष्ठ बन रहे हैं। इवन बिजनेस में जैसा मैंने कहा 7वें के स्वामी है शुक्र, और उनकी लग्न के स्वामी के साथ युति हो रही है, जहाँ पे बुध भी हैं। तो अगर आपके बिजनेस में कुछ लिखा पढ़ी के काम, कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, कोई नोटिस आया हुआ था, कुछ कानूनी कार्य अटक रहे थे, उन सबको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। और पुनः शुक्र और मंगल की युति मेष के लिए स्पेशली विवाह का कारक बन जाती है, मेष के लिए और तुला के लिए, क्योंकि दोनों में ही 7वें का स्वामी एक दूसरे के पास होगा। यानी कि मेष के लिए 7वें का स्वामी तो शुक्र के पास होता है, और तुला के लिए 7वें का स्वामित्व तो मंगल के पास होता है। तो ये इन दोनों की युति कहीं ना कहीं पुनः आपके विवाह के योग बना रही है, बहुत सुंदर बना रही है।
ये बात करते हैं शनि और सूर्य की। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना है, क्योंकि इन दोनों की युति बहुत अच्छी नहीं होती। पिता पुत्र है, लेकिन संबंध मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत बार, बहुत अच्छे नहीं होते। अच्छा क्या होगा कि यहाँ पे शनि लाभ स्थान के स्वामी है और 10वें स्थान के स्वामी है, और सूर्य पंचम के स्वामी है। तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, करियर में फिर से वृद्धि हो सकती है, पैसा बढ़ेगा, आइडियाज आएंगे, लाभ होगा, कार्य आगे बढ़ेंगे, जो चीज़ें अटक रही थी पूर्ण होंगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी। ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या कहीं ना कहीं अपने नाम को बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ से दोनों मिलकर, दोनों ही सेपरेटर हैं, यहाँ से दोनों मिलकर पंचम को देखेंगे, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है, आपके अपने बच्चों से संबंध बिगड़ सकते हैं। और बहुत स्पेशल है कि जो महिलाएं गर्भवती होंगी इस टाइम पर, उनको इस टाइम बहुत ध्यान देना है। जो 1 महीना होगा 13 फरवरी से 14-15 मार्च तक का, दोनों ही मिलकर क्योंकि पंचम भाव को देखेंगे, तो महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहना है। एक और विशेष चीज़ है कि गुरु और मंगल का केंद्रादि योग बन रहा है, क्योंकि एक दूसरे से केंद्र में है और मंगल की दृष्टि भी है गुरु पर, बहुत विशेष है। देखिए गुरु क्या है आपके लिए, भाग्य स्थान के स्वामी है। मंगल क्या है आपके लिए, लग्न के स्वामी है। तो और मंगल अष्टम के स्वामी भी है। तो अचानक से कई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। और मंगल बल है, मंगल पराक्रम है, और गुरु भाग्य है। तो भाग्य को पराक्रम का साथ भी मिलेगा। और देखिए कहाँ बैठे हैं दोनों, एक लग्न भाव में है, एक 10वें घर में, यानी कि अपने करियर में तो आगे बढ़ने का मौका आपको इससे अच्छा नहीं मिल सकता। करियर हो या बिजनेस हो, जहाँ पे भी इनकम का सोर्स आ गया, जहाँ पे भी भौतिक सुखों का योग आ गया, वहाँ पर ये दोनों ही मिलकर आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तो ये बहुत विशेष पॉइंट है जिसका आपको लाभ उठाना है। इस महीने एक और बार बुध राशि परिवर्तन करेंगे। बुध आपके 10वें घर को छोड़कर आपके 11वें घर में 20 तारीख को चले जाएंगे। वैसे बुध हर 2 हफ्ते में जब अगर वो रेगुलर अपनी चाल में होते हैं तो राशि परिवर्तन कर ही लेते हैं। तो बुध 20 फरवरी को भी आपके एक बार राशि परिवर्तन करके आपके 11वें घर में चले जाएंगे। और बुध आपके लिए पुनः 2 उपचय स्थान के स्वामी हैं और एक और उपचय स्थान में आ जाएंगे, 3, 6, 10, 11। ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, इनकम के लिए बहुत अच्छा होगा, करियर में आगे बढ़ने के लिए अच्छा होगा। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जब सूर्य बुध और शनि की युति होती है तो कभी कभी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ पर भी यही दिख रहा है कि क्योंकि इच्छाओं के स्थान में ये युति हो रही है, तो आपकी इच्छाएं आपको थोड़े से गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकती है। तो इसका आपको बहुत ध्यान देना है। अदरवाइज तो ये महीना कहीं ना कहीं स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। एक और चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे सूर्य और शनि दोनों ही कहीं ना कहीं पाप कर्तरी योग में है। क्यों? क्योंकि एक साइड राहु है, एक साइड मंगल होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 11वां स्थान पाप कर्तरी में है, पुनः कहूँगा कि अपनी डिजायर्स पर, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज ये महीना भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि सप्तम से पंचम में बहुत सारे ग्रह हैं, सप्तम से चौथे में बहुत सारे ग्रह हैं, रिकॉग्निशन प्राप्ति के लिए भी और स्पेशली अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए ये महीना आपका बहुत विशेष है। इस महीने का लाभ अवश्य उठाइए। आते हैं मार्च 2024 की तरफ। मार्च का महीना भी बहुत अच्छा है आपके लिए और कहीं ना कहीं बहुत विशेष लाभ लेकर आएगा, विशेष परिवर्तन लेकर आएगा। इस महीने जो पहला राशि परिवर्तन या फिर एक ही दिन पर 2 राशि परिवर्तन हो रहे हैं वो है 7 मार्च को। 7 मार्च को बुध आपके कुंभ को छोड़कर, के 11वें घर को छोड़कर 12वें में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। और शुक्र आपके 10वें घर को छोड़कर 11वें में आ जाएंगे। बुध महाराज की पहले बात कर लेते हैं। बुध देखिए 12वें घर में आएंगे मीन राशि में और नीच के हो जाएंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो बुध है वो क्योंकि 6ठे घर के स्वामी हैं तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाएंगे। और विपरीत राजयोग बनाना और बुध की जो गति होती है बहुत तेज होती है। तो अचानक से कोई आपका अटका हुआ कार्य इस महीने के शुरुआती भाग में ही पूर्ण हो सकता है। और बुध 6ठे घर के स्वामी भी हैं और 6ठा भाव लीगल कार्यों को दर्शाता है। और 6ठे से सप्तम यानी कि 12वें घर का भी कहीं ना कहीं लीगल चीज़ों से संबंध आ जाता है। तो ये महीना अपने लीगल कार्यों को पूर्ण करने के लिए, कुछ अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, और यदि आपको कोई लोन चाहिए था उसकी प्राप्ति के लिए, या फिर आपके ऊपर कोई ऋण था उसको चुकाने के लिए, हर चीज़ में ये महीना अच्छा है। लेकिन बुध नीच के तो हुए हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते।
और 12वें घर में, 12वां घर कहीं ना कहीं काम वासना से रिलेटेड होता है और राहु भी काम वासना को बढ़ाते हैं बहुत। तो स्पेशली स्टूडेंट से कहूँगा और बाकी लोगों से भी कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी काम वासना पर इस टाइम पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि व्यक्ति जब अपनी काम वासना में आता है, उसके वेग में आता है, तो उसको पता नहीं चलता, बहुत गलत कार्य, बहुत अजीब से कार्य वो कर देता है। तो अपनी वासनाओं पर, और यहाँ पे मैं कहूँगा हर प्रकार की वासना आपकी बढ़ेगी। काम वासना तो ऑब्वियसली क्योंकि 12वां घर है, कहीं ना कहीं उस चीज़ से ही रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर जब राहु का प्रभाव होता है, बुध का प्रभाव होता है, वो भी नीच के, यानी कि व्यक्ति की हर प्रकार की वासना बढ़ती है। जो भी हम एक्सट्रीम में जाते हैं किसी चीज़ में, वो भले किसी से प्यार हो, भले किसी से लगाव हो, वो भी आगे चलकर अगर एक्सट्रीम में जाता है तो वासना में ही कन्वर्ट होता है। तो अपनी वासनाओं पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसी दिन शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा, जैसे मैंने कहा था, और शुक्र आपके 11वें घर में होंगे। और देखिए शुक्र आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं। और किसके साथ बैठे हैं? बैठे हैं लाभ स्थान के स्वामी शनि महाराज के साथ। और शनि महाराज कौन है? शुक्र के परम मित्र हैं। तो ये सब बता रहा है कि आपके लिए लाभपूर्ण महीना है। और एक और चीज़ है, यहाँ पर सूर्य के साथ युति है। देखिए वैसे सूर्य शनि की युति या फिर शुक्र सूर्य की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती अपने आप में, लेकिन यहाँ पे 3 ग्रहों का योग है और लाभ स्थान में है, और ये तीनों ग्रह मिलकर लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं। तो ये साफ बता रहा है कि ये महीना धन प्राप्ति के लिए तो आपका अलग ही लेवल का होगा। पैसा कमाना हो, पैसा बनाना हो, पैसे के आइडियाज़ हो, बिजनेस नया स्टार्ट करना हो, बिजनेस में इन्वेस्टर्स ढूंढने हो, जहाँ पे धन प्राप्ति, पैसा बनाना, लक्ष्मी, इन सब की बात आ गई, ये महीना आपके लिए कुछ विशेष ही देकर जाएगा। 11वें घर में इतने सारे ग्रहों का होना, वो भी शुभ प्रभाव देना, यानी कि आपके इनकम के सोर्सेस अचानक से कई गुना बढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप कैसे लाभ उठाते हैं। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा। वैसे तो और भी 2-3 होंगे जो महीने के अंत में होंगे, लेकिन एक जो विशेष राशि परिवर्तन होगा वो होगा सूर्य का और फिर मंगल का भी। दोनों का भी साइमल्टेनियसली हो रहा है, मंगल का 15 को और सूर्य का 14 तारीख को। तो उनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो सूर्य आपके लिए 14 फरवरी को आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे और मंगल आपके लिए आपके 11वें स्थान में आ जाएंगे। ये होगा 15 मार्च को। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत प्रभावशाली ये बदलाव दोनों है। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं सूर्य महाराज की। सूर्य आपके लिए यहाँ पर आएंगे और 5वें घर के स्वामी हैं और राहु के साथ बैठे हैं। विशेषतः वह स्टूडेंट्स जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही वैसे भी यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए भी जो स्पेशली जिनके वीज़ा के कार्य अटक रहे थे, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं सरकार के कारक हैं, अगर आपका इमिग्रेशन का या वीज़ा का कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो ये वो महीना है जब वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रभाव है। और मंगल तो आपके लिए लग्न के स्वामी है और आपके 11वें घर में आ जाएंगे। युति किसके साथ होगी? देखिए अब बहुत विशेष है ये चीज़, मैं तभी कह रहा हूँ कि मार्च का महीना मेष के लिए अपने आप में लक्ष्मीदायक महीना है। क्यों? शुक्र धन स्थान के स्वामी, मंगल लग्न के स्वामी, शनि लाभ स्थान के स्वामी बैठे कहाँ पे हैं? सारे के सारे इनकम के भाव में, ग्रोथ के भाव में, वृद्धि के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो ये महीना स्पेशली जो जब तक इन 3 ग्रहों की युति रहती है, बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आएगा, बहुत शुभ प्रभाव आपके जीवन में आएगा। रोक नहीं सकता आपको, अगर आप धन प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो आपको रोक नहीं सकता कोई। और मंगल क्योंकि 8वें घर के भी स्वामी हैं, अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, अचानक से धन लाभ के योग ये आपके लिए बना रहे हैं। लेकिन हमेशा मैं किसी चीज़ को लेकर आपको ध्यान में रहने के लिए भी बोलता हूँ। पुनः यहाँ पे बोलूँगा, शुक्र क्या है? इच्छाएं हैं। 11वां घर क्या है? इच्छाएं हैं। और मंगल और शनि की युति गुस्सा बढ़ाती है। तो अपनी जो इच्छाएं इस महीने आपकी थोड़ी पूरी नहीं हो पाएंगी। देखिए व्यक्ति की हर इच्छाएं तो पूरी नहीं होती, अगर हर इच्छाएं हमारी पूरी होने लगी तो बात ही क्या थी। तो ये महीना होगा जब आपकी कुछ इच्छाएं जो पूरी नहीं होंगी वो आपके फ्रस्ट्रेशन के लेवल को बहुत बढ़ा देगी और उस फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, तो उसका ध्यान देना है। इसके साथ ही आपको ज़्यादा लोगों पर इस महीने भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये वो महीना है जब आप लोगों पर भरोसा आंख मूंद कर करेंगे और उसका एक नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और पुनः मंगल शुक्र की युति हो रही है और कहाँ हो रही है? सप्तम से पंचम में। तो ये पुनः बता रहा है कि न केवल जनवरी बल्कि जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा ही मेष के लिए विवाह के बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं। तो बहुत विशेष आपके लिए मार्च का महीना भी दिख रहा है।
बुध इस महीने एक और बार राशि परिवर्तन करेंगे और वो 26 मार्च को आपके 12वें घर को छोड़कर आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे और गुरु के साथ युति बनाएंगे। तो यहाँ पे अच्छा प्रभाव होगा पुनः, क्योंकि गुरु और बुध, देखिए बुध कंडीशनल बेनिफिक या मेलेफिक होते हैं, यानी कि अगर वो अच्छे ग्रहों के साथ बैठते हैं तो अच्छे हो जाते हैं। तो उनका लग्न में गुरु के साथ बैठना यानी कि महीने के अंतिम भाग में अचानक से आपके लिए शुभता आ सकती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी है, पुनः लीगल कार्य को अटक रहा था पूर्ण हो सकता है और स्टूडेंट्स के लिए विशेषतः ये बहुत अच्छा रहेगा। और महीने के अंत में शुक्र भी एक बार राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र भी आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें घर में और उच्च के हो जाएंगे। 12वें घर के जो शुक्र हैं वो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें घर में बहुत विशेष माने जाते हैं। तो शुक्र महीने के एकदम अंत में यानी कि 31 तारीख को आपके 12वें घर में आ जाएंगे और वहां पे अचानक से आपको कई प्रकार के लाभ वो देकर जा सकते हैं। तो ये पूरा महीना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ है। एक चीज बताऊंगा, मैं थोड़ा सा बताना भूल गया कि मंगल और शनि की युति अपने आप में व्यक्ति के अंदर एग्रेशन बहुत लेकर आती है। तो यहाँ पर आपको अपने एग्रेशन पर पूरे महीने बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि एग्रेशन के कारण आपके जीवन पर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मंगल स्वयं लग्न के स्वामी हैं। तो जो एग्रेशन है कभी कभी आपके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल कहूँगा ये महीना आपका बहुत अच्छा है, स्पेशली धन प्राप्ति के मामले में तो ये महीना आपका एक अलग ही लेवल पर आपको लेकर जा सकता है। बीमारियों की बात करें तो जिनको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको हार्मोनल कोई प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। इस महीने आपको इंडाइजेशन रहेगी और कहीं ना कहीं खाने से संबंधित प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। तो एक बहुत विशेष चीज़ बताना भूल गया कि इस महीने ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, और वो लगेगा आपके छठे भाव में। और वो किस दिन लगेगा? वो 25 मार्च को लगेगा, जब चंद्रमा भी आपके छठे भाव में ही होंगे। तो ये जो चंद्र ग्रहण है इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण आपके छठे भाव में लग रहा है। तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ेंगे महीने के अंत में, दुश्मन थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करेंगे और पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करना शुरू कर देगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 15 तारीख के बाद या 20 तारीख के बाद से करीबन 1 महीने तक बाहर का खाना मत खाइएगा। हो सके तो अपने डाइट को बहुत सात्विक कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो महीना टाइम है जब छठे भाव में ग्रहण लगने के कारण आपको पेट की प्रॉब्लम बहुत शुरू हो जाएगी और इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं। तो जितना अपने खाने को सरल कर लेंगे इस टाइम पर, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये महीना शुभ है। कुछ विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। 3 उपाय आपको करने हैं और एक बार ही करने हैं। पहला उपाय क्या करना है? महीने के पहले मंगलवार को, अगर हो सके तो, वरना किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो पहले मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है और उनको चमेली के फूल या चमेली की माला अर्पण करनी है और हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की कुछ पुस्तकें दान में देके आनी है। दूसरा उपाय आपको महीने के पहले या फिर जब भी देखें उसके अगले बृहस्पतिवार करना है। क्या करना है? शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का चंदन से विलेपन करना है और उसके बाद दूध से अभिषेक करना है और फिर ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और मंदिर में दक्षिणा देकर आनी है। और तीसरा उपाय आपको एक शनिवार करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। उस दिए में आपको हल्का सा नमक, सेंधा नमक डालना है और फिर शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय श्रद्धा के साथ करेंगे। ये उपाय कब कर सकते? देखिए, अच्छा रहेगा कि आप जनवरी से थोड़ा सा पहले या जनवरी के शुरुआती भाग में कर लें। जो कई लोग फिर बाद में वीडियोस देखते हैं, कुछ नए लोग ऐड होते हैं, तो जब भी आप वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से ये उपाय को कर लीजिए, अगले हफ्ते में ये उपाय को कर लीजिएगा। इससे बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।